students, how are you? I am RK Jha here to teach you maths. In maths, the first chapter is number system and we are going to learn writing large numbers in number system. But before moving further, we should know the two terms, notation and numeration. First of all, write the definition of notation and numeration. Notation, writing a number in figures is called notation. Example, 2354, 5627 एक्सेट्रा। यानी नंबर को जो हम फिगर में लिखते हैं, कहने का मतलब कि डिजिट में लिखते हैं, अंक में लिखते हैं, वो कहलाता है मैथमेटिक्स में नोटेशन। तो फिगर में लिखने को हम लोग नोटेशन करते हैं। उसी तरह से न्यूमरेशन, राइटिंग a number in words is called numeration। यानी नंबर को जब हम वर्ड में लिखते हैं तो हम उसको न्यूमरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी नंबर को हम लोग वर्ड में लिखते हैं यहाँ पर, तो जो नोटेशन में लिखे हैं तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 354। एग्जाम्पल ए। एग्जाम्पल बी, सेकेंड नंबर को वर्ड में लिखते हैं 5627। तो इस तरह से जब हम नंबर को लिखेंगे तो ये हमारा होगा न्यूमरेशन, और इस तरह से अंक में लिखेंगे तो ये नोटेशन। तो ये लार्ज नंबर्स के राइटिंग के लिए कुछ सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। देयर आर टू सिस्टम ऑफ राइटिंग लार्ज नंबर्स, लाइक फर्स्ट इज हिंदू अरबिक सिस्टम and second is international system. So first of all we are going to learn what is Hindu Arabic system. So in Hindu Arabic system, we use 10 symbols namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to represent a number। यानी हिंदू अरबिक सिस्टम में हम लोग 10 जो सिंबल है 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4 so on to 9, ये इनको लिख के इनके द्वारा हम लार्ज नंबर को लिखते हैं इन सिंबल्स का यूज करके। ठीक है। इसके बाद है कि a group of
a group of digits denoting a number is called numeral. यानी ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम लोग न्यूमेरल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2572, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरल. इसको हम लोग कहेंगे मैथमेटिक्स में न्यूमेरल. फिर 3648, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, न्यूमेरल. तो ये सब जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये करता है 2572 को, ये 3642 को, तो ये सब हमारा न्यूमेरल कहलाता है मैथमेटिक्स के अंदर. अब हम लोग आगे चल के प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा देखते हैं कि कैसे हम लोग नंबर किस तरह से लिखते हैं और कैसे हम लोग पीरियड को सेपरेट करते हैं वगैरह वगैरह. तो हम लोग लेट अस प्रोसीड टू मेक place value chart and learn it through. So this is a Hindu-Arabic place value chart. In Hindu-Arabic place value chart, these are written ones, thousands, lakhs and crores. These are called periods. So I have shown it like arrow in this direction. Ones period, thousands period, lakhs period and crores period. Ones period has been divided into three parts: ones, tens, hundreds. This is one period, or we say it ones period. Next, thousands period. It is divided in two parts: thousands and 10,000s. After that, lakhs period, that has also two division: lakhs and 10 lakhs. Crores has also two part or two division: crores and 10 crores. तो ये सब जो है वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड्स, ये सब पीरियड कहलाया. ये सब इसका जो है वंस का 3 सब पीरियड, थाउजेंड का 2 सब पीरियड, लैक्स का 2 सब पीरियड और करोड्स का भी 2 सब पीरियड. यानी वंस के बाद बाकी जितने सारे होंगे उसके 2 सब पीरियड होंगे, लेकिन वंस में 3 सब पीरियड है. ठीक है. अब देखो यहां नंबर हमने लिख दिया है, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. So it is, this number is written or this numeral is written 7 crore. 5 is in 10 lakhs position, so 56 lakhs. 7 crores 56 lakhs. 10,000 पीरियड में है तो 24,908. Right. After then, second number I have written ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. So it is 85 crore, 31 lakh, 72,069. तो इस तरह से हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर लार्ज नंबर्स को लिखते हैं. ठीक है. और इस तरह ये पीरियड्स में डिवाइड होता है. पीरियड्स crores, lakhs, thousands, ones are called periods. Remarks: we put a comma after each period.
after each period while writing numerals. यानी हम लोग जो है ईच पीरियड के बाद एक कॉमा लगाते हैं। तो हिंदू अरबिक सिस्टम में फर्स्ट पीरियड जो है वो 3 अंक का है, 3 डिजिट का है, उसके बाद एक कॉमा लगाते हैं और उसके बाद 2-2 पर एक पीरियड है तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं। हम लोग इसको देखेंगे आगे लिख के, और उसके बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग जस्ट जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो कॉमा लगाया है, तो 7,56,24,908। तो फर्स्ट वंस टेंस 100 वी राइट दिस इज वंस पीरियड एंड आफ्टर देन वी पुट अ कॉमा। उसके बाद हम लोग फिर 24,000 दैट इज 1000 पीरियड, तो 1000 पीरियड के बाद फिर कॉमा पुट करते हैं। फिर लैक्स पीरियड के बाद 10 lakhs, 10 lakhs, उसके बाद कॉमा पुट करते हैं। उसी तरह से इसमें देखते हैं 85,31,72,069 वंस टेंस 100 के बाद कॉमा पुट किए, फिर 1000 10,000 के बाद कॉमा पुट किए, फिर lakhs 10 lakhs के बाद कॉमा पुट किए, और फिर करोड़ 10 करोड़। अगर यहाँ पे और आगे होता नंबर तो फिर हम यहाँ कॉमा पुट करते। तो इस तरह हम लोग कॉमा पुट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम लोग का कि फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट is what it remains, i.e. its डिजिट वैल्यू। यानी कि फेस वैल्यू जो किसी डिजिट का होता है वो वही होता है जो उसका डिजिट वैल्यू है। यानी कि 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। सो एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट of 4 is 4, 6 is 6 and 5 is 5। तो वही होता है। ठीक है। यहाँ एक रिमार्क्स लिख लो, it does not depend upon place। यानी किसी भी प्लेस पर ये डिजिट रहेगा तो इससे उसके जो है फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डिजिट का वैल्यू है वही इसका फेस वैल्यू होता है। नेक्स्ट है कि प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। It is the product of face value and its place। यानी and its place। For example, 5, 7, 8, 9। This is a number I have written 5,789. Place value
प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7 कहां पे है, किस प्लेस पे, तो वंस, टेंस, 100 प्लेस पे है और इसका फेस वैल्यू क्या है 7 का, तो 7। तो प्रोडक्ट ऑफ मींस की 7 फेस वैल्यू इनटू इसका प्लेस वैल्यू कितना है, वंस, टेंस, 100, तो 100 यहाँ पे 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 700। तो इस तरह इसका प्लेस वैल्यू 7 का क्या हो गया 700। उसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 5 इसका फेस वैल्यू हो गया और ये किस प्लेस पर है, तो 1000 प्लेस पे, तो इंटू 1000 कर देंगे इक्वल टू 5000। तो जब हमें 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो ये 700 होगा, किस तरह होगा हमने दिखाया करके, और 5 का पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू इस नंबर में तो 5 का होगा 5000, बिकॉज कि 5 यहाँ पे 1000 प्लेस में है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये भी सीखा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम सीखेंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग होमवर्क में बना लेना, और होमवर्क में जो है एक्सरसाइज, तो होमवर्क में आप लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 1 to 10 बनाएंगे। ठीक है, और सारा पढ़ेंगे फिर से। होमवर्क क्या हुआ, वो एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन 1 to 10 RS अग्रवाल बुक से बनाना है। ठीक है, थैंक यू।